Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So finally CBSE बोर्ड ने क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस को रिलीज कर दिया है फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023 एंड 24. सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस को ही डिस्कस करने वाले हैं. सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर फॉर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जो कि 2023 एंड 24 के एकेडमिक ईयर में है. सो लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है एंड जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका 1 थ्योरी पेपर होगा, यानी कि आप लोगों का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन होगा वो एक ही बार कंडक्ट करवाया जाएगा, वो भी सेशन के एंड में, यानी कि 2024 में आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा. सो इस साल का जो एग्जामिनेशन है वो कोई भी टर्म वाइज डिवाइडेड नहीं है, जो कि हमें 2022 में देखने को मिला था. और साथ ही साथ आपका सिंगल थ्योरी पेपर होगा, यानी कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर किसी भी OMR शीट में नहीं देना है, बल्कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर रिटन तरीके से देना है. एंड आप लोग का एग्जाम का जो टोटल टाइमिंग होगा वो होगा 3 घंटे का. एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि आप लोग मैक्सिमम कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन दोगे, सो वो है 80 मार्क्स. सो टोटल 100 मार्क्स रहता है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में. सो 100 में से 80 मार्क्स का आप लोगों को रिटन एग्जाम देना है एंड बाकी का जो 20 मार्क्स है वो आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा. सो आई होप कि आपको ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो नाउ अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है. पहला बुक का नाम है इंडियन सोसाइटी एंड दूसरा बुक का नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. सो सबसे पहले हम अपने पहले बुक के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं. सो आपका जो पहला बुक है इंडियन सोसाइटी. सो अगर आप इंडियन सोसाइटी के NCERT बुक के कंटेंट को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि टोटल 7 चैप्टर्स है, बट आपके लेटेस्ट सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स ही इंक्लूडेड है. सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड कौन से चैप्टर को आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. सो आप लोगों के NCERT बुक का जो पहला चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, बट ये जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ आपके बुक का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. सो इस चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. इस चैप्टर का जो मार्क्स है वो नॉन इवैल्यूएटिव है, यानी कि इस चैप्टर से ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी मार्क्स मिलेगा. ना आपके सिलेबस में जो दूसरा चैप्टर है वो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि आपकी बुक का भी सेकंड चैप्टर है. सो ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. ना आपके सिलेबस का जो थर्ड चैप्टर है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, जो कि आपकी बुक का भी थर्ड चैप्टर है. सो इस चैप्टर से भी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. ना आपके बुक का जो फोर्थ चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सो उस चैप्टर को आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. सो आपको चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है एंड चैप्टर का नाम है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जो कि आपकी बुक का भी 5th चैप्टर है एंड इस चैप्टर से भी टोटल 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ना आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 वो है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. सो ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड NCERT बुक में भी ये चैप्टर नंबर 6 ही है एंड इस चैप्टर से भी टोटल 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड नाउ आपका जो लास्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है चैप्टर नंबर 7 सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपके NCERT बुक का भी 7 चैप्टर है. बट इस चैप्टर से भी आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. इस चैप्टर का भी जो मार्क्स है वो नॉन इवैल्यूएटिव है, यानी कि ना ही इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही इस चैप्टर से आप लोगों को कोई भी मार्क्स मिलेगा. सो टोटल आप लोगों का ये जो बुक है इंडियन सोसाइटी, सो NCERT बुक में टोटल 7 चैप्टर्स है. सो 7 चैप्टर्स में से आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर से इंक्लूडेड है. चैप्टर नंबर 4 को आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है एंड इन 6 चैप्टर में से 2 जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7, सो इससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आप लोगों को कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा. सो अगर हम क्लियरली बात करें, सो आपका जो पहला बुक है इंडियन सोसाइटी, इस बुक में आप लोगों को सीरियसली सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, 3, 5 एंड 6 एंड इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एंड इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आप लोगों को मार्क्स भी मिलेगा. सो टोटल आप लोगों को हर एक चैप्टर से 10 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल आप लोगों को इन 4 चैप्टर्स में से
40 मार्क्स मिलेगा। सो आई होप कि आपको अपने पहले बुक का सिलेबस समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम लोग आपके दूसरे बुक के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सो आपका जो दूसरा बुक है उस बुक का नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अगर आप अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के दूसरे एनसीईआरटी बुक के कंटेंट को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि टोटल 8 चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके बुक में। बट 8 चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 चैप्टर्स ही पढ़ना है। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स को ही इंक्लूड किया गया है एंड 3 चैप्टर्स को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड कौन से चैप्टर्स को आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सो आपके सिलेबस का जो 8th चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सो ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपके सिलेबस का जो 9th चैप्टर है वो है कल्चरल चेंजेस, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है। सो ये भी चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इस चैप्टर से भी टोटल 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपका जो 10th चैप्टर है यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक का जो 3rd चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, वो आपके सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। सो आपको अपने एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर नहीं पढ़ना है। ना आपके सिलेबस का जो 11th चैप्टर है वो है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर है। सो ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके सिलेबस का जो 12th चैप्टर है वो है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है। सो ये भी चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इस चैप्टर से भी टोटल 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड नाउ आपके सिलेबस का जो 13th एंड जो 14th चैप्टर है यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक का जो 6th एंड जो 7th चैप्टर है, 6th चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज एंड 7th चैप्टर का नाम है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। सो इन दोनों ही चैप्टर्स को आप लोगों के सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। सो आपको अपने एनसीईआरटी बुक का 6th एंड 7th चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 15th चैप्टर है, वो है सोशल मूवमेंट्स, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर है। सो इस चैप्टर से भी टोटल आप लोगों के 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अगर हम सिंपली बात करें कि आपका जो दूसरा बुक है उस बुक में कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है, सो दूसरे बुक में टोटल 8 चैप्टर्स है, बट 8 चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स ही आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14 को आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है एंड इन पांचों चैप्टर्स से मिला के टोटल आप लोगों से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 1st एंड 2nd से 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 8 से आप लोगों से 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो टोटल आप लोगों के इस बुक से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो दोनों ही बुक मिला के टोटल आप लोगों से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट बुक से 40 मार्क्स फ्रॉम योर 4 चैप्टर्स एंड दूसरे बुक से भी 40 मार्क्स फ्रॉम योर 5 चैप्टर्स। एंड नाउ अगर मैं दोनों ही बुक्स को मिला के बताऊं कि टोटल कितने चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, सो दोनों बुक मिला के टोटल 15 चैप्टर्स है एंड 15 चैप्टर्स में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर्स पढ़ना है। 11 चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड 11 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स से आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 9 चैप्टर्स सीरियसली पढ़ना है एंड इन 9 चैप्टर्स में से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इन 9 चैप्टर्स में से ही आप लोगों का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो रहेगा 80 मार्क्स, 40 मार्क्स फ्रॉम योर फर्स्ट बुक एंड अनदर 40 मार्क्स फ्रॉम योर सेकंड बुक एंड बाकी का जो 20 मार्क्स है वो आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा। सो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा आपके लेटेस्ट सिलेबस को फॉर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। सो सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 सोशियोलॉजी के लेटेस्ट सिलेबस के साथ साथ क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लेटेस्ट सैंपल पेपर एंड मार्किंग स्कीम को भी रिलीज कर दिया है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं लेटेस्ट सैंपल पेपर के ऊपर, देन प्लीज कमेंट मी डाउन। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं एंड आई रियली होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned in my channel and thanks for watching my video.